हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पूर्णमासी पे हमें किस प्रकार पूजा घर में करनी चाहिए सरल तरीके से। तो मैं आपको सरल विधि से बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है और उसके ऊपर बिछाना है एक पीले रंग का कपड़ा। और जहाँ चौकी बिछानी है उस जगह को पहले आपने हल्दी से लीप लेना है। फिर उसके बाद अगर ऐसी आपके पास लक्ष्मी नारायण की फोटो हो, तस्वीर हो, तो आप वो भी रख सकते हैं, या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर हो तो वो भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मूर्ति हो लक्ष्मी नारायण की वो भी रख सकते हैं। अगर शालिग्राम जी हो तो भी रख सकते हैं। हमने ये देखिए मैंने तस्वीर रख दी है। आप देखिए अब हम तैयार करेंगे कलश। तो देखिए कलश के ऊपर कण तक मैंने जल भर लिया, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है और उसके ऊपर स्वास्तिक भी बना लिया है और इसके ऊपर मैंने एक मौली भी बांध दी है। और इसमें आपने विशेष ध्यान देना है कि जो ये कलश का जल है इसमें आपने एक हल्दी की गांठ डालनी है। अगर हल्दी की गांठ आपके पास ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और कलश को हमने स्थापित करना है ठाकुर जी के सीधे हाथ की तरफ। तो कलश को स्थापित करने के लिए पहले हम थोड़े से अक्षत यहाँ बिछाएंगे इस तरह से। उसके ऊपर हम कलश को विराजमान करेंगे इस तरह से। फिर उसके अंदर हम डालेंगे ये पत्ते अशोका के। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, 5, 11 या 7। तो देखिए अब मैं इसमें पत्ते डालूंगी। कलश का विशेष महत्व होता है तो कलश स्थापित करना जरूरी होता है। तो आपने इस तरह से आपने पत्ते डाल देने हैं और उसके ऊपर हम एक रखेंगे कोई सी भी प्लेट। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से चावल, क्योंकि इसके ऊपर विराजमान करेंगे हम नारियल को। और नारियल के ऊपर या तो कोई कपड़ा हो, कपड़ा ना हो तो आपने इस तरह से मौली बांध लेनी है और इसको स्थापित आपने इस तरह से करना है। तो देखिए ये हम इस तरह से नारियल को स्थापित करेंगे। तो हो गया ये हमारा कलश स्थापित। इसके बाद हम विराजमान करेंगे गणेश जी महाराज को। थोड़े से अक्षर डालेंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इनको जल का छींटा देंगे। जिस तरह स्नान कराते हैं, आप चाहे तो इनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो जल का छींटा भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़े से अक्षर और रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, मैं वो विराजमान कर रही हूँ। इनको पंचामृत से मैंने पहले से ही स्नान करा दिया है। अब हम तिलक करेंगे। देखिए भगवान नारायण को और गणपति महाराज जी को, सबसे पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे चंदन का और फिर रोली का। इसी तरह हम अपने लक्ष्मी नारायण जी को चंदन का तिलक लगाएंगे और माता जी को हम रोली का तिलक लगाएंगे इस तरह से। और जो हमारे पास तस्वीर है आप इसके ऊपर भी इस तरह से, अगर आपने तस्वीर रखी है तो सेम यही चीज़ आपने तस्वीर के ऊपर तिलक में लगानी है। वस्त्र रूपी कलावा जो है इनको पहले ही दे दिया है तस्वीर में। ये हम कलावा भेंट करेंगे गणपति जी महाराज जी को और माता जी और नारायण भगवान को कलावा भेंट में देंगे हम। जो मैं पूजा आपको बता रही हूँ बहुत ही सरल विधि से, जो सरलता से आप अपने घर में कर सकते हैं। जो गणेश जी महाराज जी हैं उनको पुष्प देंगे और वस्त्र रूपी देंगे हम इनको जनेऊ। इसी तरह हम भगवान नारायण जी को देंगे पुष्प पीले रंग का और माता जी को देंगे पुष्प हम गुलाबी रंग का। और ठाकुर जी को हम भेंट स्वरूप देंगे वस्त्र रूपी ये जनेऊ। तो जनेऊ आप चढ़ाना न भूलें, जनेऊ चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे पास तस्वीर है उनको भी हम इस तरह से पुष्प दे देंगे। तुलसी की मंजरी, देखिए मेरे पास छोटी सी तुलसी की मंजरी है, ये हम ठाकुर जी को इस तरह से देंगे, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे प्यारे जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। अब हम जलाएंगे दीपक। तो दीपक को जलाने से पहले दीपक को भी हम स्थान देंगे इस तरह से। थोड़े से हम यहाँ पे अक्षत रखेंगे यानी चावल। लेकिन ये आप विशेष ध्यान दिया कीजिए कि जो चावल हो टूटे नहीं होने चाहिए। चावल हमेशा साबुत होने चाहिए। पूजा में टूटे हुए चावल जो है यूज़ नहीं होते हैं। तो फिर हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक हमने जला दिया है। अब बारी है भोग की। तो देखिए जो सत्यनारायण की जो पूजा होती है उसमें विशेष भोग रहता है चूरमे का। तो आप इसमें चूरमे में केले भी डाल सकते हैं। तो ये चूरमा मैंने बनाया और माता लक्ष्मी को विशेष भोग लगता है खीर का। तो सबसे पहले हम गणेश जी को देंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, इसलिए गणेश जी का भोग मैंने अलग निकाल दिया है। अब भगवान को देंगे हम चूरमे का भोग और माता जी को देंगे हम खीर का भोग। और कोई भी ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो ऋतुफल भी आप भोग में अवश्य लगाएं। दक्षिणा जितना भी आपका समर्थ हो उतनी आप दक्षिणा चढ़ाइए ठाकुर जी के आगे। फिर हम करेंगे आरती। तो आरती हम करेंगे कपूर की। तो इस तरह सबसे पहले हम गणेश जी महाराज जी की आरती करेंगे, क्योंकि गणपति जी की आरती सर्वप्रथम होती है। उसके बाद हम ठाकुर जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। इस तरह से आपने ठाकुर जी को, गणेश जी को, माता जी को आपने जोत दिखानी है। जो भी हम अंत में हम जो भी हमारी पूजा में रही गई कमियां हैं, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भी कमी हो गई हो तो हमें क्षमा करें। और भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की, कि हम इस मनोकामना से जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो मनोकामनाएं हमारी पूरी हो, उसकी हम प्रार्थना करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया हो कि पूर्णमासी का व्रत, और पूर्णमासी आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। व्रत भी आप अगर आप पूजा सुबह करें तो सबसे अच्छा, किसी कारण अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं।
और आप एक जो पूर्णमासी की कथा है उसका पाठ भी कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।